हेलो दोस्तों, आज से इस चैनल पे द ग्रेट रूलर का वीडियो लाऊंगा। आप लोग मेरा चैनल पे बना रहो। चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बैटल के बाद पूरा हॉल एक बैटलफील्ड बन चुका था। हर तरफ टूटे हुए पत्थर, धूल और तबाही का मंजर था। इस खतरनाक क्लैश ने साबित कर दिया था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं, बल्कि दो टॉप लेवल जीनियसेस के बीच सर्वाइवल की बैटल थी। आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ मू चेन बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा हल्का सा सफ़ेद पड़ चुका था। इतनी भयानक टेक्निक यूज़ करने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की ठंडी और डेंजरस नज़र अभी भी वैसे ही थी। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी नज़र सीधा जिन चिंग पर जाकर रुक गई। और यही वो पल था जब जिन चिंग के दिल में पहली बार असली डर पैदा हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स देखे थे, लेकिन हेवनली कंप्लीशन स्टेज के लेट फेज में खड़ा हुआ कोई इंसान शिया हाउ जैसे एक्सपर्ट को इतनी बुरी तरह हरा देगा, इस बात का उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। उसके दिल की धड़कन बिना वजह तेज होने लगी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर मू चेन की वही टेरिफाइंग टेक्निक उसकी तरफ आती तो शायद उसका अंजाम शिया हाउ से भी ज़्यादा बुरा होता। सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के बाकी 4 मेंबर्स भी पूरी तरह शॉक में खड़े थे। उनकी नज़र कभी बेहोश पड़े शिया हाउ पर जाती तो कभी मू चेन पर। गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन उस गुस्से से भी बड़ा इमोशन था फियर। उनके पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मू चेन ने सिर्फ शिया हाउ को नहीं हराया था, उसने उन सबके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ दिया था। किसने सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी ट्राइबुलेशन क्रॉस कर चुका शिया हाउ एक ऐसे लड़के से हार जाएगा जो अभी उस लेवल तक भी नहीं पहुंचा था। ये रिजल्ट किसी मिरेकल से कम नहीं था। दूसरी तरफ टैंग मेयर, ज़ो युआन और बाकी सब लोग अभी भी उन डेंजरस वाइन्स में फंसे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें मू चेन से हट ही नहीं रही थीं। काफ़ी देर तक सब चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उनके दिल में सिर्फ एक ही इमोशन था, एस्टॉनिशमेंट। शुरू से ही उन्होंने मू चेन को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, लेकिन शिया हाउ और मू चेन के बीच स्ट्रेंथ का डिफरेंस इतना बड़ा था कि किसी को भी मू चेन की विक्ट्री पॉसिबल नहीं लग रही थी। लेकिन मू चेन ने एक बार फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। उसने एक और मिरेकल क्रिएट कर दिया। हॉल के बीच खड़ा मू चेन धीरे से अपनी नज़र घुमाता है और उसकी आंखें जाकर लोली से मिलती हैं। लोली के ब्यूटीफुल फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उस स्माइल में सिर्फ खुशी नहीं थी, उसमें ट्रस्ट भी था। उसे पहले से यकीन था कि मू चेन कभी हार नहीं मानेगा, और आज मू चेन ने उस भरोसे को सच साबित कर दिया। शिया हाउ के एलिमिनेट होते ही पूरे बैटलफील्ड का बैलेंस बदल चुका था। अब सिचुएशन पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। तभी अचानक एक जोर की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठती है। हा 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 हा। सबकी नज़र तुरंत जिन चिंग की तरफ मुड़ जाती है। मू चेन भी उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन एक अजीब बात उसके नोटिस में आती है। इतनी बड़ी हार देखने के बाद भी जिन चिंग के चेहरे पर पैनिक का एक भी साइन नहीं था। उसकी स्माइल अभी भी वैसे ही बनी हुई थी, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। मू चेन, तुम वाकई कमाल हो, जिन चिंग धीरे से बोलता है। अब समझ में आया कि तुम अपनी टीम के कैप्टन क्यों हो। शायद मैंने तुम्हें पहले काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसकी आवाज़ बिल्कुल काम थी, लेकिन उस कामनेस के पीछे कुछ और ही चल रहा था। ये बात मू चेन भी महसूस कर लेता है। इसी वक्त लोली अपनी डिवाइन सोर्ड को मजबूती से पकड़ लेती है। उसकी आंखों में शार्प किलिंग इंटेंट चमक उठता है। अगर अब फाइनल बैटल शुरू होती है तो सामने सिर्फ जिन चिंग ही असली थ्रेट था। जिन चिंग हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि शिया हाउ को हराकर तुमने सब कुछ बदल दिया? उसकी नज़र मू चेन और लोली दोनों पर घूमती है। मैं मानता हूं कि तुम्हारी डिवाइन सोर्ड बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे इतना भी बेवकूफ़ मत समझना। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतनी देर सिर्फ बैठकर तुम दोनों का वेट कर रहा था? ये वर्ड सुनते ही मू चेन की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा सर्कुलेट होने लगती है। शिया हाउ के साथ हुई फाइट ने उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। अभी के लिए लाइटनिंग कंट्रोलिंग टेक्निक को दोबारा यूज़ करना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन मू चेन को लग रहा था कि शिया हाउ के बिना जिन चिंग की ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो चुकी है। फिर भी उसके सामने खड़ा जिन चिंग बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, और यही बात सबसे ज़्यादा डेंजरस थी। मू चेन के पास खड़ी लोली भी इस एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर को महसूस कर लेती है। उसकी डिवाइन सोर्ड से धीरे धीरे सोडौरा निकलने लगती है। टैंग मेयर और बाकी सब लोग अपनी सांसें रोककर ये सब देख रहे थे। उनके दिल में भी एक ही सवाल चल रहा था, आखिर जिन चिंग इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? उसके पास ऐसा क्या ट्रम्प कार्ड था जो उसे मू चेन और लोली दोनों से लड़ने का कॉन्फिडेंस दे रहा था? ये मिस्ट्री किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके पास सिर्फ देखने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो अभी भी उन डेंजरस वाइन्स के अंदर कंप्लीटली ट्रैप थे। अगर मू चेन और लोली जिन चिंग को हरा देते तभी उनकी फ्रीडम पॉसिबल थी। अगला ही पल, हुश,
लोली बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा अटैक कर देती है। उसका ग्रेसफुल बॉडी हवा को चीरते हुए लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ता है। उसकी डिवाइन सोर्ड से निकली टेरिफाइंग सोड ऑरा सीधा ज़ेनचिंग के सर की तरफ शूट करती है। अटैक इतना फास्ट था कि आम कल्टीवेटर उसे देख भी नहीं सकता था, लेकिन ज़ेनचिंग भी नॉर्मल ओपोनेंट नहीं था। उसने तुरंत जमीन पर हाथ मारा। उसका बॉडी इंस्टेंट पीछे स्लाइड कर गया। साथ ही उसकी स्लीव के अंदर से एक ब्लैक लाइट बाहर निकली। अगला सेकंड एक बड़ा सा ब्लैक ड्राइड वुडन लॉग सोड ऑरा के सामने आ गया। बूम! सोड ऑरा और ब्लैक वुड की टक्कर से पूरा हॉल सोर्स से हिल गया। वुड तुरंत टुकड़ों में टूट गया, लेकिन उसके अंदर से निकली काउंटलेस ब्लैक लाइट्स ने सोड ऑरा की पावर को रोक दिया। अटैक सक्सेसफुली ब्लॉक हो चुका था। ज़ेनचिंग पीछे लैंड करता है। उसके पीछे खड़े सेन स्पिरिचुअल एकेडमी के 4 मेंबर्स भी तुरंत बैटल स्टैंड्स में आ जाते हैं। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ एक्सप्लोड होने लगती है। पूरा हॉल दोबारा प्रेशर से भर जाता है। ज़ेनचिंग धीरे से अपनी स्लीव झाड़ता है। ब्लैक लाइट अभी भी उसके आसपास घूम रही थी। उसकी आंखों में एक डेंजरस स्माइल उभर आती है। तुम लोग वाकई बहुत इंपेशेंट हो। फिर वो मू चैन और लोली को देखते हुए धीरे से बोलता है, शायद तुम दोनों सोच रहे होगे कि जब तुम शिया हाउस से फाइट कर रहे थे तब मैंने एक भी मूव क्यों नहीं लिया। उसकी स्माइल और भी गहरी हो जाती है। रीजन बहुत सिंपल था, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए था, बस, और अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये वर्ड सुनते ही हॉल का एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो जाता है। टैंग मेयर, ज़ो युआन और बाकी सब लोगों के चेहरे एकदम बदल जाते हैं। मू चैन और लोली भी साइलेंटली ज़ेनचिंग को देखते रहते हैं। तब ज़ेनचिंग के होठों पर एक ईविल स्माइल उभर आती है और वो धीरे से बोलता है, अब तक तुम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब डिस्पेयर में तड़पने की बारी तुम्हारी है। ज़ेनचिंग ने सबको दिखा दिया कि असली मास्टरमाइंड कौन था। जैसे ही उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने दोनों हाथ जोड़कर एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हैंड सील बना दी। ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी, इसके पीछे बहुत पहले से चल रही प्लानिंग छुपी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ ज़ेनचिंग ही नहीं, उसकी पूरी टीम के चारों मेंबर्स ने भी एग्जैक्टली वही हैंड सील बना ली। मतलब ये सब पहले से प्रिपेयर था। अगले ही सेकंड उन पांचों के बॉडीज से डार्क ग्रीन स्पिरिचुअल एनर्जी समुद्र की लहरों की तरह बाहर निकलने लगी। इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज हुई कि पूरा हॉल उस प्रेशर से कांप उठा। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हवा में उठी और लाइटनिंग की स्पीड से हॉल के कोने में खड़ी उस जाइंट ग्रीन वुडन स्टैचू की तरफ शूट कर गई। बूम! जैसे ही दोनों एनर्जीज टकराई, पूरा डिवाइन हॉल जोर से हिल गया। उस जाइंट वुडन स्टैचू के बॉडी से काउंटलेस ग्रीन लाइट्स निकलने लगी। उसके ऊपर बने हुए एंशिएंट रून्स एक एक करके चमकने लगे और अगले ही पल उसके अंदर से इतनी डेंजरस ऑरा रिलीज हुई कि टैंग मेयर और बाकी सबके चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। मू चैन और लोली की आंखें भी तुरंत सिकुड़ गईं। दोनों को इंस्टेंटली समझ आ गया कि सिचुएशन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, लेकिन दोनों रुकने वाले नहीं थे। लोली ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी डिवाइन सोड को और मजबूती से पकड़ा। सोड ऑरा आसमान को चीरते हुए सीधा ज़ेनचिंग और उसकी टीम की तरफ टूट पड़ी, लेकिन ज़ेनचिंग के चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी स्माइल थी। उसने जमीन पर पैर मारा। अगला ही सेकंड काउंटलेस ग्रीन वाइन जमीन के अंदर से बाहर निकली और एक जाइंट शील्ड बन गई। बूम! लोली की टेरिफाइंग सोड ऑरा उस शील्ड से टकरा गई। एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। लकड़ी के टुकड़े पूरे हॉल में उड़ने लगे, लेकिन सोड ऑरा उस डिफेंस को तोड़ नहीं पाई। ज़ेनचिंग जोर से हंस पड़ा। हा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। डिवाइन वुड गार्ड फाइनली एक्टिवेट हो गया है और अब इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब तुम लोग चाहे कितनी भी पावरफुल टेक्निक यूज कर लो, आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। उसके वर्ड सुनते ही सबके दिल अंदर तक हिल गए। मू चैन ने तुरंत उस जाइंट स्टैचू की तरफ देखा और उसने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। वो जाइंट वुडन स्टैचू धीरे धीरे जिंदा होने लगा। उसका कई मीटर ऊंचा बॉडी धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसके बॉडी पर बने एंशिएंट रून्स और भी ज्यादा चमकने लगे। हर कदम के साथ उसके अंदर से इतना टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रहा था कि पूरा डिवाइन हॉल अर्थक्वेक की तरह कांप रहा था। अब टैंग मेयर और ज़ुइलिन को फाइनली समझ आ गया। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि शाहाओ की हार के बाद भी ज़ेनचिंग बिल्कुल पैनिक क्यों नहीं हुआ था। उसने कभी मू चैन से डायरेक्ट बैटल जीतने का प्लान बनाया ही नहीं था। उसका असली टारगेट कुछ और था। जब सब लोग बैटल में बिजी थे, तब ज़ेनचिंग क्वाइटली टाइम गेन कर रहा था और उसी टाइम में वो टैंग मेयर और बाकी सबके बॉडी से अब्सॉर्ब की गई स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके इस एंशिएंट डिवाइन पपेट को एक्टिवेट कर रहा था। ये सब उसकी प्लानिंग का पार्ट था और सब लोग उसके ट्रैप में फंस चुके थे। अब डिवाइन वुड गार्ड कंप्लीटली अवेकन हो चुका था और उसका कंट्रोल भी ज़ेनचिंग के हाथ में आ गया था। इस मोमेंट पर बैटलफील्ड का पूरा कंट्रोल उल्टा पड़ चुका था। टैंग मेयर के चेहरे पर पहली बार होपलेसनेस साफ दिखने लगी। ज़ुयन और सुहांग भी चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस मॉन्स्टर को नहीं रोका गया तो यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मू चैन और लोली भी उस जाइंट गार्डियन को ध्यान से देख रहे थे। दोनों इंस्टेंटली समझ गए कि ये नॉर्मल पपेट बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर की एनर्जी किसी भी ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्राइबुलेशन एक्सपर्ट से कई गुना ज्यादा थी। हो सकता है ये सॉवरेन रेम तक ना पहुंचा हो, लेकिन उसके बहुत करीब जरूर था। ज़ेनचिंग आसमान की तरफ देखकर फिर हंसने लगा। हमारी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि डिवाइन वुड गार्ड अपनी 100% पावर दिखा सके, लेकिन जितनी पावर ये अभी यूज कर रहा है वही तुम सबको असली डिस्पेयर का मतलब समझाने के लिए काफी है। उसने अपनी हैंड सील दोबारा बदली। डिवाइन वुड गार्ड के फॉरहेड पर एक ग्लोइंग ग्रीन लीफ अपीयर हुई। ये उसके कंप्लीट कंट्रोल का सिंबल था। अगले ही सेकंड वो जाइंट गार्डियन अपने भारी कदम उठाता हुआ सीधा मू चैन और लोली की तरफ दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ जमीन टूट रही थी। उसने अपनी जाइंट फिस्ट हवा में उठाई और उस पंच के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी का सुनामी सीधा दोनों की तरफ टूट पड़ा।
मूचिन और लोली इंस्टेंटली पीछे हट गए। मूचिन ने बिना डिले किए अपना डिवाउरिंग डेमोनिक ड्रैगन स्पीयर समन कर लिया। उस स्पीयर से डेंजरस ऑरा निकल रही थी। मूचिन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से स्पीयर को आगे फेंका। एक टेरिफाइंग स्पीयर शैडो हवा को चीरती हुई डिवाइन वुडगार्ड के चेस्ट पर जा लगी, लेकिन इतना पावरफुल अटैक सिर्फ एक छोटी सी स्क्रैच छोड़ सका। ये देखकर सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। अगर मूचिन का अटैक भी सिर्फ स्क्रैच दे रहा था तो इस मॉन्स्टर का डिफेंस कितना डेंजरस होगा। लेकिन लोली ने गिव अप नहीं किया। उसकी डिवाइन सोड हवा में डांस करने लगी। काउंटलेस सोड ऑरा एक के बाद एक डिवाइन वुडगार्ड की बॉडी पर गिरने लगी। इस बार उसके बॉडी पर कई इंच गहरे कट जरूर बन गए। ये क्लियर था कि लोली की अटैक पावर मूचिन से भी ज्यादा थी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी। डिवाइन वुडगार्ड का बॉडी इतना जाइगेंटिक था कि वो गहरे वुंड्स भी उसके लिए ऑलमोस्ट मीनिंगलेस थे। उसकी डिफेंस अनबिलीवेबल थी। ज़ेंचिंग ये सब देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। हा, तुम लोग जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, जब तक कोई डिवाइन सोल ट्राइबुलेशन एक्सपर्ट नहीं आता तब तक तुम जैसे कल्टिवेटर्स इस डिवाइन वुडगार्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसकी आंखों में ग्रीड साफ दिख रही थी, क्योंकि अगर आज वो मूचिन और लोली को यहीं खत्म कर देता तो सिर्फ डिवाइन वुड पैलेस का इनहेरिटेंस ही नहीं बल्कि डिवाइन वुडगार्ड भी उसका परमानेंट वेपन बन जाता और उस मॉन्स्टर के साथ ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, चैंपियनशिप। उसे पूरा यकीन था कि अब ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट का चैंपियन सिर्फ वुड स्पिरिट एकेडमी ही बनेगी। दूसरी तरफ टैंग मेयर, सुयन, सुहांग और बाकी सब लोग कंप्लीटली होपलेस हो चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ डिस्पेयर था। उन्हें लग रहा था कि अब गेम ओवर हो चुका है। ये डिवाइन वुडगार्ड इतना टेरिफाइंग था कि शायद यहाँ मौजूद सभी एक्सपर्ट्स को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, और अगर मूचिन और लोली भी मिलकर इसे रोक नहीं पाए तो अगला पल उन सब के लिए सिर्फ मौत लेकर आने वाला था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा